तो पहला प्रश्न होगा हमारा, व्हाट इज द स्पीकर ऑफ द पोएम रिफ्लेक्टिंग इन द पोएम टिंटन अबे। जो पोएम है टिंटन अबे, उसमें जो हमारा कवि है वो क्या विचार करता है। तो वो जो है अपनी पुरानी जॉब को याद करता है, अपने पास्ट को याद करता है, अपनी मैरिज को याद करता है, और जो ट्रिप वो एक अच्छी सी बनाता है तो वो ट्रिप को याद करता है। तो दैट इज करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। वो अपने पास्ट को याद करता है कि जब वो वाई नदी पर पहले मिला था तो उस समय नज़ारा क्या था और अब नज़ारा क्या है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा हम डिटेल आपको नहीं बताएंगे क्योंकि डिटेल के लिए बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, तो आप वहाँ से डिटेल देख सकते हैं। हम तो केवल प्रैक्टिस करानी जल्दी जल्दी, वो भी आपको। तो व्हाट इज़ द राइटिंग स्टाइल ऑफ द पोएम। जो पोएम है वो पोएम का राइटिंग स्टाइल क्या है। तो सही जो ऑप्शन होगा वो होगा ब्लैंक वर्स। पैंथेइज्म इज बिलीफ दैट नेचर एंड गॉड आर वन। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक भ्रम जो विचार है पोइट का, जो एक विश्वास है वो क्या है। वो कहता है कि नेचर एंड गॉड एक ही हैं। वो कहता है कि स्पीकर जो है उसके स्पीकर जो है कंफ्यूज रहता है नेचर से, और जो ऊपर का स्टेटमेंट है वो सही है या ऊपर का स्टेटमेंट गलत है। और ऑप्शन नंबर 4 हमारा ए एंड बी आर करेक्ट। तो सही आंसर अभी तक आपने चूज कर लिया होगा, तो हम बता देते हैं अबाउ स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द स्पीकर रिएक्ट टू द नेचर। जो पॉइंट है उसका जो स्पीकर है उसका नेचर के प्रति जो व्यवहार है वो कैसा होता है। तो दोस्तों द स्पीकर हेट्स नेचर, वो प्रकृति से घृणा करता है। द स्पीकर लव्स इट एज ए चाइल्ड बट ग्रोज फियरफुल ऑफ इट एज एन एडल्ट। जब वो पहले तो उसको प्यार करता है, लेकिन जिस तरह से बड़ा होता है उससे जो वो डरने लगता है, और मतलब जैसे वृद्ध होता है उससे डरने लगता है। द स्पीकर इज एन एव ऑफ नेचर, जो नेचर से दूर रहना चाहता है। द स्पीकर वॉज इन एव ऑफ इज ए चाइल्ड बट फाइंड्स डीपर मीनिंग इन एज एन एडल्ट। जो तो सही आंसर हमारा होगा 4। What are the two main aspects of romanticism is that Wordsworth uses in the poem Tintin Abbey। जो टिंटन एबी पोएम है उसमें जो दो मुख्य एस्पेक्ट हैं, दो मुख्य पहलू हैं, वो कौन कौन से हैं जिनको जो हमारे वर्ड्सवर्थ हैं उन्होंने जो है यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमने आपको दिखा रखे हैं 5 ऑप्शन फ्रेंड्स। पहला है नेचर, फीलिंग्स, पास्ट, मिस्ट्री और इंडिविजुअल सुपर नेचुरल। इसमें से आपको 2 सेलेक्ट करने हैं, तो बताइए। चलो हम बताते हैं। तो फर्स्ट होगा नेचर और सेकंड होगा उसका पास्ट। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में बिल्कुल। व्हाट इज द ओवरऑल थीम ऑफ द पोएम। फ्रेंड्स यहाँ हमने ये पोएम लिखा हुआ है, तो वहाँ पर लिख सकता है पोएम टिंटन अबे, यानी कि आपको पोएम का नाम भी दे सकता है, और पूछ सकता है कि व्हाट इज द ओवरऑल थीम ऑफ द पोएम टिंटन अबे। मेमोरी एंड पास्ट, नेचर एंड गॉड आर वन, मैन इन द नेचुरल वर्ल्ड, हाउ पीपल व्यू चेंज ओवर टाइम। तो जो सही आंसर होगा वो ये होगा कि किस तरह से जो है जो मनुष्य हैं उनके विचार जो है बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वर्ड्सवर्थ विजिटेड टिंटन अबे व्हाट वाज इट लाइक। जो वर्ड्सवर्थ टिंटन अबे पर विजिट किए थे पहली बार, तो वो जो है किसके समान था। इट वाज ए लॉन्ग अबंडन रूइन, यानी उनको वहाँ से गए हुए एक लंबा समय हो चुका था। इट वाज पॉपुलेटेड बाय द सिस्टरसियन मॉन्क्स। डियर फ्रेंड्स, सिस्टरसियन यहाँ पर एक स्थान का नाम है, और मॉन्क्स आप जानते हैं सन्यासी, जो साधु सन्यासी होते हैं, कि वो जो है वहाँ के जो सन्यासी थे उनके द्वारा पॉपुलेटेड था। ठीक है फ्रेंड्स। और ऑप्शन नंबर 3 होगा इट वाज ए ब्रेवरी, और ऑप्शन नंबर 4 होगा इट वाज ए लुकिंग फॉर। सो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन विल बी, अपना आंसर जल्दी से जज कर लीजिए। और दोस्तों जो सही ऑप्शन हमारी तरफ से हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इट वाज ए लॉन्ग अबंडन रूइन। विच ऑफ द डिस्क्रिप्शन बेस्ट करेक्टराइज्ड विलियम वर्ड्सवर्थ। जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उनके लिए निम्न में से सबसे अच्छा जो विशेषता उनकी जो होगी तो वो क्या होगा। ए लेक पोइट, ए रेनेसेंस पोइट, ए सैटारिक पोइट, ए न्यू क्लासिकल पोइट।
तो सही आंसर सोच लिया होगा आपने अभी तक, तो सही आंसर होगा हमारा ए लेक पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दीज वाज नॉट ए लेक पॉइंट। तो फ्रेंड्स ये उत्तर जो है, इसका आंसर जो होगा सही वो होगा जॉन केट्स। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है। और क्वेश्चन नंबर 11, पहले 10 को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स 10 जो क्वेश्चन है हमने इसको कर दिया है ब्रैकेट में बंद, यानी कि इसका आंसर आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में। जिन फ्रेंड्स ने पोएम को अच्छे से पढ़ा है वो तो एक बार में दे देंगे, लेकिन फ्रेंड्स मैं चाहूँगा कि जिन्होंने पोएम को नहीं पढ़ा है या जिन साथियों की तैयारी कम है, तो वो जो है इसका उत्तर तलाशने के लिए अपनी बुक को पढ़ें। कम से कम इसी बहाने से आप बुक को ढूंढिए, कुछ तो ढूंढिए, कुछ तो मिलेगा फ्रेंड्स। हमारा और कोई मोटिव नहीं है, मोटिव ये है कि अगर आपको पता है तो आप आसानी से जवाब दे देंगे, अगर आपको नहीं पता है तो आप आंसर तलाश कीजिए फ्रेंड्स, बुक से ढूंढिए, बुक से ढूंढिए, अपनी प्रैक्टिस सेट से ढूंढिए, तो जरूर मिलेगा आपको आंसर। तो ठीक है, इसका आंसर आप देना। और क्वेश्चन नंबर 11 भी हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, 2 प्रश्न है केवल आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10 जहां बहुत इजी है, तो क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा डिफिकल्ट है। डिड वर्ड्सवर्थ इवन मैरी, क्या वर्ड्सवर्थ ने कभी शादी की थी? तो यस ही मैरिड, मतलब एंटी जो एंड दे हैड 4 चिल्ड्रन, तो उसने जो उससे शादी की थी एंटी हेलन से, और उसके 4 जो है वेलेन है, सॉरी माफ करना लिखना भूल गए हम। तो नो ही नेवर मैरिड, और यस ही मैरिड बट एंटी बट हैड नो चिल्ड्रन, और ही मैरिड हचिंसन एंड दे हैड 5 चिल्ड्रन। तो 4 ऑप्शन में से जो सही होगा फ्रेंड्स आपको वो आंसर हमें देना है कमेंट बॉक्स में, हम वेट करेंगे। और सबसे पहली बात तो ये कि जो भी फ्रेंड्स कमेंट में जवाब देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उनके आंसर आपको दिखाएंगे कि किन किन फ्रेंड्स ने जो है हमें आंसर्स दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 होगा, विच ऑफ दीज पोइट्स वर्क डिड वर्ड्सवर्थ नॉट एडमायर। जो निम्नलिखित पोइट हैं इनमें से किसके काम को वर्ड्सवर्थ ने एडमायर नहीं किया था, यानी एडमायर ने प्रशंसा जो है नहीं की थी, तो वो थे हमारे अलेक्जेंडर पोप। क्वेश्चन नंबर 13, एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन अबे, व्हाट डज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब इन डिटेल। पोएम के शुरू में लाइन लिखी गई हैं और लाइन होंगी लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव, तो इसमें वर्ड्सवर्थ जो है क्या डिस्क्राइब करना चाहते हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन होगा आपका 1 सही, द लैंड नियर द एबे, यानी जो वहाँ की एबे के जो आसपास की भूमि है उसको, उसके आसपास जो वृक्ष खड़े हुए हैं, जो वाई नदी बह रही है, वो उस सब की जो है वहाँ पर वो प्रशंसा कर रहे हैं। क्लियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वर्क डिड वर्ड्सवर्थ हैव पब्लिश्ड इन 1793। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका 1 सही हो जाएगा, एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेज। क्वेश्चन नंबर 15 होगा हमारा, व्हाट हैपेंड टू वर्ड्सवर्थ इन 1943। वर्ड्सवर्थ के साथ में 1943 में क्या हुआ था? तो दोस्तों वर्ड्सवर्थ जो है 1943 में उनको जो है जो इंग्लिश पोइट थे उसकी लाउरेट की उपाधि मिली थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, वाज वर्ड्सवर्थ ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। क्या वर्ड्सवर्थ जो है एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थे? तो फ्रेंड्स ऑप्शन 4 आपके इस तरह से होंगे, यस ही ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1771, नो ही preferred to dedicate his life to writing poetry in English countryside, no there were no universities in his Cumberland area। और दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 होगा, यस ही ग्रेजुएट फ्रॉम द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1791। तो डियर फ्रेंड्स आई होप कि आपने अपना आंसर जज कर लिया है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सन जो है वो मिस्टेक हो गया है, इसको हमने करेक्ट कर दिया है 1791। तो वर्ड्सवर्थ जो है 1791 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज द नेम ऑफ एज वर्ड्सवर्थ हेल्प लॉन्च बाय हिज फ्रेंड। यानी उनके फ्रेंड थे एसटी कॉलेज, उनके साथ में मिलकर उन्होंने कौन सी एज का जो है मतलब लॉन्च किया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा,
द रोमांटिक एज। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज ग्रेट फ्रेंड हु हेल्प्ड हिम राइट द ग्रेट 1798 वर्क्स विच रीशेप्ड पोएट्री। 1798 का वह ग्रेट वर्क जिसने पोइट्री को एक रीशेप दी थी, तो उनके उस फ्रेंड का नाम था दोस्तों सैमुअल टेलर कॉलेज। और अभी हमने ऊपर को बताया था कि इनको एसटी कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों होप कि आपको याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ दीज लाइन्स ओकर वी आर एस्लीप इन बॉडी एंड बिकम ए लिविंग सोल। तो फ्रेंड्स लाइन जो एग्जॉस्टेड है ये जो है टिंटन एबे से हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट बाय वर्ड्सवर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखित नहीं है। माइकल, रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इट इज ए ब्यूटियस इवनिंग और द मे बी क्वीन। सही आंसर होगा द मे बी क्वीन। चूज द करेक्ट ऑप्शन, लाइफ लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज ओकर। तो फ्रेंड्स इट इज ओकर इन द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। क्वेश्चन नंबर 23 होगा, रोमांटिक एज इज आल्सो नोन एज द एज ऑफ पोप, एट द एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, एट द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ और एज ऑफ ड्राइडेन। राइट आंसर हमारा होगा जो रोमांटिक एज है उसको हम वर्ड्सवर्थ की एज के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द टाइटल of the poem Tinton Abbey is lines composed a few miles above Tinton Abbey on revisiting the banks of the Wye during a tour. July 13, 1798, Wordsworth revisited the palace in 1798. When did he visit Tinton Abbey first time? तो दोस्तों जो हमारा टिंटन एबे पोएम है उसकी जो शुरुआती लाइन है और उसमें जो कवि है उसका वर्णन किया गया है कि वो 13 जुलाई 1798 को वाई नदी पर दोबारा मिलता है और वहाँ की जो सारे नज़ारे को देखता है। तो वो आगे पूछता है कि वो कब मिला था। तो सीधी सी बात है 1798 से 5 घटा दीजिए 1793। द थीम ऑफ द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज, तो ये कंडेम की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, तो कंडेम्स मटेरियलिज्म राइट आंसर हमारा होगा। व्हाट डज पैंथेइज्म मीन? तो पैंथेइज्म का जो मीन होता है वो होता है गॉड इज ऑल एंड ऑल इज गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वर्ड्सवर्थ ट्रीटेड नेचर एज। तो डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है इस वीडियो में शुरुआत में ही आ चुका है, तो आपने अगर वीडियो को ध्यान से देखा तो दोस्तों पहचानिए जो ऑप्शन है उनकी लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो डियर फ्रेंड्स आई होप कि आपने वीडियो को ध्यान से देखा है अब तक और अपने अपना आंसर जज भी कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, लिविंग पर्सनैलिटी। क्वेश्चन नंबर 28 होगा, बाय होम दीज लाइन्स वाज रिटेन एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द सोनेट। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हर्ट द लव्ड हर। तो बाय शेक्सपियर इन द टाइम एंड लव, बाय वर्ड्सवर्थ इन वर्ल्ड इज टू मच विद अस, बाय वर्ड्सवर्थ इन टिंटन एबे, बाय मिल्टन इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो फ्रेंड्स जो सही आंसर होगा हमारा, ये जो लाइन ली गई है ये लिखी है वर्ड्सवर्थ के द्वारा टिंटन एबे में से की वीडियो हमारी। तो पहला क्वेश्चन होगा मेरा, हाउ मेनी लाइन्स डज ए सोनेट हैव। तो ए सोनेट हैव 40 लाइन्स। व्हाट इमोशन डज ए सोनेट हैव। तो इमोशन जो है वो जनरली लव को जो है इंडिकेट करती है, एक्सप्रेस करती है। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ये 2 2 बार लिख गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरा, व्हाट आर द 2 मेन ब्रॉड डिविजन्स ऑफ सोनेट। तो जो 2 मेन डिविजन्स है, तो जो 2 मेन पार्ट हैं सोनेट के वो हैं ऑक्टेव एंड सेस्टेट। तो फ्रेंड्स ऑक्टेव एंड सेस्टेट को एक्सप्लेन करने की मुझे आवश्यकता नहीं है, वो आप बेहतर जानते होंगे अच्छे तरीके से। तो हाउ मेनी लाइन्स डज ए ऑक्टेव हैव, 8 लाइन्स, और हाउ मेनी लाइन्स डज सेस्टेव हैव, 6 लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु इन्वेंटेड द सोनेट। तो फ्रेंड्स सोनेट का जो आविष्कार था वो किसने किया था। तो जो सोनेट का आविष्कार था वो जियाकोमो डी है फ्रेंड्स, डी लेंटेनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, हु वाज जियाकोमो डी लेंटेनी। तो जियाकोमो डी लेंटेनी जो थे वो कौन थे। तो हेड ऑफ सिलिसियन जो स्कूल था इटली का, वो वहाँ के जो है हेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु प्रोसीड इट लेटर। इट मीन्स सोनेट से है हमारा तात्पर्य कि बाद में सोनेट को जो है किसने प्रोसीड यानी आगे बढ़ाया था। तो वो थे पेट्रार्च।
फ्रेंड्स थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गई है पेट्राज की स्पेलिंग में, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको एडजस्ट कर लेना। तो पेट्राज द इटालियन पोइट थे जो, उन्होंने जो है बाद में सोनेट को आगे बढ़ाया। और जो उनकी जो सोनेट थी क्वेश्चन नंबर 8 में कि होम ही डेडिकेटेड हिज सोनेट, की उन्होंने अपनी जो सोनेट थी उन्हें किसको समर्पित किया था, तो उनकी एक बिलव्ड थी, प्रेमिका थी लाउरा, तो उनको जो है उन्होंने समर्पित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, टू होम डज द क्रेडिट गो टू इंट्रोड्यूस सोनेट्स इन इंग्लैंड। तो दोस्तों इंग्लैंड में जो है सोनेट को आगे या जो उसकी उत्पत्ति है उसका श्रेय किसको जाता है, तो वो होगा हमारा सर थॉमस वेट। राइम स्कीम ऑफ पेट्राचन सोनेट, जो पेट्राचन सोनेट रहती है उसकी राइम स्कीम होती है ए बी बी ए सी डी, और इसमें और भी हो सकती है डी सी भी हो सकती है, डी सी डी भी हो सकती है, वेरियस जो है इसमें राइम स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द इंग्लिश मॉडल ऑफ सोनेट। तो इंग्लिश का जो इंग्लिश मॉडल है वो कौन सा है, तो शेक्सपियर की जो द्वारा लिखी गई सोनेट है वो हमारी इंग्लिश सोनेट का मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियन सोनेट। तो शेक्सपियन सोनेट की जो राइम स्कीम है वो क्या है, तो वो राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ, और फ्रेंड्स ये है जी, ये होगी और ये जो है ये जी और जी, यानी कि 3 क्वार्टर और 1 कपलेट। व्हाट इज द स्टाइल यानी स्ट्रक्चर ऑफ द शेक्सपियन सोनेट, तो वो अभी मैंने बताया था 3 क्वार्टर और 1 कपलेट वही है। व्हाट इज क्वार्टरन, क्वार्टरन क्या है, तो क्वार्टरन जो है 4 लाइन्स स्टैंजा ऑफ ए पोएम कॉल्ड क्वार्टरन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट मीटर डज ए सोनेट है, तो जनरली आयम्बिक पेंटामीटर में जो लिखी हुई होती है ये। व्हाट मीटर यूज हीरोइक कपलेट, तो हीरोइक कपलेट भी जो है आयम्बिक पेंटामीटर में होते हैं। हाउ मैनी लाइन्स, फ्रेंड्स यहाँ है हाउ मैनी लाइन्स डज ए हीरोइक कपलेट हैव, तो जनरली 2 और 3 लाइन्स इसमें भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट डू यू मीन बाय डिक्शन। तो डिक्शन एक वर्ड आ सकता है आपको, लिटरेरी टर्म्स है, तो क्या है, तो सलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कंपोजिशन, जो हमारा पैराग्राफ होता है उसके लिए शब्दों का चयन करना ही जो हमारा डिक्शन कहलाता है। हाउ मेनी सिलेबल्स इन ईच लाइन ऑफ हीरोइक कपलेट, तो हीरोइक कपलेट में कितनी लाइन होती हैं, तो कितने सिलेबल्स होते हैं प्रत्येक लाइन में, लगभग 10 सिलेबल्स। द चीफ ट्रेड्स ऑफ लिरिक, तो इमोशन एंड म्यूजिक है। हु इज द, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हु इज द चीफ ग्रेटेस्ट लिरिक पोइट ऑफ इंग्लैंड, तो पीबी शैले होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लॉन्गर ए लिरिक और एन ओड, तो क्वेश्चन नंबर आंसर सही होगा, ओड इज लॉन्गर देन लिरिक। हु इन्वेंटेड द ओड, तो ओड का जो आविष्कार था वो लैटिन पोइट पिंडार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु इज द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ओड्स इन इंग्लैंड, तो दैट इज जॉन कीट्स। तो फ्रेंड्स ये लगभग 25 क्वेश्चंस थे जो हमने आपके लिए जो है शेयर किया है, और हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो एक थंब तो बनता है फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर कर दे वीडियो को, और बस यही कहेंगे अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी आप कुछ करें ना करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे दोस्तों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।